बच्चों, आज मैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स पढ़ा रहा हूँ। पहले एरर्स क्या है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच जो डिफरेंस होता है उसको एरर्स कहते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन एडिशन देखिए क्या है। लेट y इक्वल टू a प्लस बी, फिर लेट प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b be the errors in a and b respectively, then y plus minus delta y equal to a plus minus delta a plus b plus minus डेल्टा बी, ये हो गया। अगर एरर में, अगर y में एरर प्लस माइनस डेल्टा ए हो और b में एरर प्लस माइनस डेल्टा बी है तो y में एरर प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 2 मान लेते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 1 फ्रॉम 2, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दो में से एक इक्वेशन को माइनस करते हैं। देखिए y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ये हो गया। और इसमें माइनस करेंगे y इक्वल टू a प्लस b, माइनस करेंगे तो देखिए बच्चों ये माइनस का साइन मैंने दे दिया और साइन देने के बाद y से y कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो गया। अब आपको क्या बचा? अब आपको बचा हुआ है सिर्फ प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, प्लस माइनस डेल्टा b। टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू या टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा आपको डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा a और प्लस डेल्टा b, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस डेल्टा b। ये हो गया प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन एडिशन। अब प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन सब्ट्रैक्शन बनाएंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। देखिए प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में एरर का प्रोपेगेशन कैसे होगा? इसमें भी मानेंगे लेट y इक्वल टू a प्लस बी, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, फिर लिखेंगे y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस, अब माइनस का साइन है, सॉरी सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन होगा तो माइनस b और ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे प्लस माइनस डेल्टा b, ये हो गया। अब देखो बच्चों इसमें लिखेंगे इम्प्लाई दैट y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, देखते रहिएगा माइनस b और ये साइन चेंज होगा, माइनस प्लस डेल्टा b हो जाएगा। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, इम्प्लाई दैट y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू a, ये यहाँ माइनस b लिख दूंगा और प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b, ये लिखा गया। अब देखिए बच्चों ये a माइनस b क्या है? y है, यहाँ लिख दूंगा मैं y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू यहाँ y हो जाएगा और प्लस माइनस डेल्टा a अब माइनस प्लस डेल्टा b, ये हो गया। अब आप देखिए अब क्या होगा, y से y यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या होगा? देखिए इसमें इक्वेशन 1 से लिख दिया, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ठीक से मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब y से y कट गया तो y से y कट गया तो क्या बचा? देखिए यहाँ बच गया, यहाँ y से y कटने पर प्लस माइनस डेल्टा y
इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अब माइनस प्लस डेल्टा बी, ये डेल्टा लिख दिया। अब टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, अब हम सिर्फ प्लस माइनस का साइन हटा देंगे, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। देखिए तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हो गया प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड होता है और एडिशन में भी एरर ऐड होता है। इसको आप फिर से देख लीजिए, मैं रिकॉल कर देता हूँ। देखिए पहले क्या था टॉपिक, पहले टॉपिक था प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन एडिशन, फिजिक्स प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन एडिशन। मैंने माना था लेट y इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर मैंने माना लेट प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी बी द एरर्स इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। जब ए में एरर प्लस माइनस डेल्टा ए होगा और बी में एरर प्लस माइनस डेल्टा बी होगा, तो y में भी एरर प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगा। उसको मैंने आगे में लिखा, देयरफॉर y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। देखिए दिखाई पड़ेगा प्लस माइनस डेल्टा बी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में से एक को माइनस किए, इक्वेशन 2 मैंने यहाँ लिखा और इक्वेशन 1 मैंने यहाँ लिखा और दोनों को मैंने माइनस किया। ये थोड़ा सा अजीब किस्म का लिखा हुआ है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। डेल्टा बी है ये। अब देखिए बी से बी कट गया, ए से कट गया, वाई से वाई कट गया, जो बचा सो मैंने लिख दिया प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो आपने क्या देखा कि एडिशन में एरर भी ऐड हो जाता है। अब उसके आगे सब्ट्रैक्शन में देखिए, सब्ट्रैक्शन में क्या है, मैंने माना सब्ट्रैक्शन है प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन सब्ट्रैक्शन। लेट y इक्वल टू ए माइनस बी, मैंने नहीं लिखा है। अगर a में एरर प्लस माइनस डेल्टा ए हो, b में एरर प्लस माइनस डेल्टा बी होगा, तो y में भी एरर प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगा। यानी y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, और माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा बी। फिर मैंने y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू ए माइनस बी यहाँ कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब a माइनस बी क्या है, a माइनस बी y है, तो मैंने y लिख दिया और y से y कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। देखिए टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, इसमें भी मैंने मैग्नीट्यूड लिया, तो डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एरर क्या होता है, एरर ऐड हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन एडिशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन सब्ट्रैक्शन। आप देख सकते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एरर का प्रोपेगेशन कैसे होगा, मानेंगे लेट y इक्वल टू ए इंटू बी, इक्वेशन 1। तो फिर लिखूंगा कि y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, imply that y प्लस माइनस डेल्टा y, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बहुत छोटा है तो उसको कैंसिल कर देंगे, सिंस डेल्टा ए into delta b is very small, is very small. Therefore it can be neglected.
देयरफॉर इसको क्या किया जा सकता है बेटा, नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो नेगलेक्ट कर ही दूंगा तो क्या हो बचेगा, इंप्लाई दैट y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू ए बी। और ए बी क्या है, ए बी वाई है, तो ए बी की जगह पर वाई लिख दूंगा प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी और प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो बच्चों y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी और प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। इसको इक्वेशन 2 मान लूंगा और इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करूंगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइडिंग इक्वेशन या सीधे लिखता हूं 2 बाई 1। पहले टेकिंग मैग्नीट्यूड होने लिख लो, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली। जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू ए इंटू डेल्टा बी और प्लस बी इंटू डेल्टा ए। ऐसा करता हूं कि इक्वेशन 2 इसको नहीं मान करके और मैं इसको मान लेता हूं। अब मैं डिवाइड करता हूं इक्वेशन 2 बाई 1, इक्वेशन 2 बाई 1। देखिए आपके सामने मैं डिवाइड कर रहा हूं। कैसे डिवाइड करूंगा, यहाँ लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड करूंगा और राइट हैंड को राइट हैंड से डिवाइड करूंगा। ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए बाई ए बी। अभी अलग अलग भी हो जाएगा। अब देखिए इंप्लाई दैट डेल्टा वाई बाई वाई इक्वल टू बच्चों क्या होगा, ए डेल्टा बी बाई ए बी प्लस बी, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी इंटू डेल्टा ए बाई ए बी। ये हो जाएगा कि नहीं, ये ऐसा ही होता है। अलग अलग करेंगे तो ए बी अलग अलग हो जाएगा। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा, ये क्या हुआ, ये हुआ इंप्लाई दैट डेल्टा वाई बाई वाई इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी अब प्लस डेल्टा ए बाई ए। ये हुआ, इसको सीधा करके मैं लिख दूंगा तो ये होगा डेल्टा वाई बाई वाई इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये रिलेटिव एरर हुआ। तो लिखेंगे कि देयरफॉर रिलेटिव एरर इन वाई